जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्लास 11 के ज्योग्राफी, हिंदी में कहें तो भूगोल के सब्जेक्ट लिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 13 मार्च 2023 को 11th के जो मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट के बच्चे हैं, इनका ज्योग्राफी का एनुअल यानी कि फाइनल का एग्जाम हो चुका है। तो इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन पेपर का कंप्लीटली रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा आया हुआ था। ठीक है, मेनली ये जो वीडियो है बच्चों, वो इवनिंग के बच्चे जिनका कल पेपर है आपका 14 मार्च को, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि आपका कल का पेपर किस तरीके का आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर देखेंगे कैसा आपका आया हुआ था। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने आपको पेपर का पैटर्न करवाया हुआ था, पेपर सेम वही आया हुआ है। 17 एमसीक्यू थे, 18 से 23 आपके 3 नंबर के क्वेश्चन थे, जिसमें 18 ने स्रोत आधारित था। ठीक है, खंडगाह में आपके 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आए थे, 2 में चॉइस थी। खंडगाह में आपका एक 29 वर्ल्ड मैप का था और 30 जो है वो आपका इंडिया मैप का था। ठीक है, 5-5 नंबर के एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं इस तरीके से आपके एमसीक्यू थे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मौसम तथा जलवायु के तत्वों के अध्ययन से संबंधित होती है, ये दिया हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सी दशाएं भौमजल अपरदन के लिए आवश्यक होती है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसी तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन था कि दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्षोभ मंडल की जो विशेषता है इनमें से कौन सी है, वो हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इस पेपर में हम इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, मेनली इवनिंग के बच्चों के लिए हम यहाँ पे ये पेपर लेके आए ताकि जिनको नहीं मिल पाता है वो वीडियो के माध्यम से पेपर को देख सके। ठीक है ना। उसके बाद में कौन सी भू आकृति प्रतिक्रिया अनाच्छादित नहीं होती है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। अब आपको पर्वतीय वन जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनकी वनस्पति को उत्तर से दक्षिण की ओर उचित क्रम में व्यवस्थित आपको करना है, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को मानसून निवर्तन क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बस सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, विकल्प में यहाँ पे कौन सा सही होगा आप देख ही सकते हैं। उसके बाद में कथन पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है, कारण ये मैदान जलमग्न है। क्या ये दोनों सही है गलत है, आप देख सकते हैं इसीलिए। ठीक है, कथन दिया हुआ है हमें कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद होता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या बढ़ जाती है, अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। युग्म को सुमेलित करना है आपको, एक तरफ राज्य है और एक तरफ उनकी राजधानी है। तो ये तो आप सभी ने कर लिया होगा बच्चों इसी तरीके से, कौन सी राजधानी कौन सी कहाँ पे है। ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे वनों के प्रकार दिए गए, मैंने आपको वनों के प्रकार का एमसीक्यू करवाया था, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी एमसीक्यू वाली, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिली होगी इस चीज से। ठीक है, भारत के जो बाढ़ प्रमुख ग्रसित राज्य हैं, जहां पर ज्यादातर बाढ़ आती ही आती रहती है, वो इनमें से कौन सा है, वो आप हमें देख सकते हैं। के बाद में यहाँ पे 15 से 17 जो था वो आपका वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, स्रोत आधारित, तो ये आपका स्रोत है भूकंप के संबंध में। अब इंडियन प्लेट्स वगैरह इसके बारे में बात हो रही है, अर्थक्वेक्स के बारे में बात है, तो उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भूकंप किस प्रकार की आपदा होती है बच्चों, तो ये अपूर्व सूचनीय होती है। ठीक है, और ये विध्वंस प्राकृतिक होती है। कैसी होती है, अपूर्व सूचनीय और विध्वंस प्राकृतिक आपदा। ठीक है ना, गा वाला है इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारक क्या होता है, तो इसका होता है विवर्तनिकी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हिमालय चाप की भूकंप संवेद क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, ये देख सकते हैं। अब जो लघु थे प्रश्न थे बच्चों, इसमें आपको एक व्यष्टि दिया गया, यानी कि ये आपको जो है ITCZ, ठीक है ना, अंतः उष्ण कटिबंधीय अविषय क्षेत्र, ये एक आपको दिया गया है और इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे ITCZ के बारे में। ठीक है, कि वो अंतः उष्ण कटिबंधीय अविषय क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे अगला जो आ गया था आपका, ये वो दिए हुए वन के आधार पे दिया गया है, ये आपको पहचानना है कि चित्र की पहचान करनी है। स्थलाकृति के बारे में चैप्टर 7 से लिया गया है आपका, 7 या 8 से बेसिकली। ठीक है, अब जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, अब 3-3 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो मैंने आपको करवाया हुआ है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको करवाया हुआ है बच्चों पहले ही सैंपल पेपर में। वायुमंडल को गर्म होने में चालन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। ठीक है, भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी
जो मानवीय कारण है, सिंपल सी बात है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है, लकड़ी को जलाना, लकड़ी को काटना, मृदा प्रदूषण, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा फैक्ट्री लगाना, धुआं, विपरीत प्रदूषण, ये सभी आ जाता है। ठीक है, लघु हिमालय की किन्हीं 3 विशेषताओं के उल्लेख कीजिए, सिंपल सा है। सूखे से निपटने के लिए दूरगामी कदमों को उठाना चाहिए, किन्हीं 3 कदमों का विश्लेषण कीजिए। लोगों को पहले जागरूक करना पड़ेगा कि हमें कैसे कैसे क्या क्या कदम उठाने चाहिए और हम कैसे से निपट सकते हैं। ठीक है, बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु आप बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ना जो आपका 23rd है, इससे आप अपने बेस पर लिखेंगे, ठीक है ना, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, बस अपने बेस पे लिखिएगा। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन 24 28 था कि विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के लिए सुझाए गए तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो भाई बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की परख कीजिए, तो ये भी मैंने आपको समझाया था। महासागरीय धाराएं क्या हैं और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले जो प्राथमिक बल होते हैं इनका उल्लेख कीजिए, ये भी मैंने आपको समझाया था। संघनन क्या होता है, ओस के बनने हेतु आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए, ये भी बढ़िया तरीके से आपको मैंने समझाया था। वन्य प्राणियों की संख्या कम होती जा रही है और ये कम क्यों हो रही है, इसके कारण बताइए। तो 5-5 नंबर की पांचों की क्वेश्चन, 4 ये हो गए, एक यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है, यानी कि एक ही ऋतु में आप जैसे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो आपको तापमान में अंतर मिलेगा। क्या ये सही है? आपने उदाहरण के साथ आपको समझाना है। भारत में मानसून वर्षा के किन्हीं 5 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो ये सब कुछ मैंने आपको एक ही सैंपल में समझाया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको एमसीक्यू वाले दिखाए थे ना, उसी में दिखाया था मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक वर्ल्ड मैप था बच्चों। अब इस वर्ल्ड मैप में क्या क्या करना था आपको, भारत के दिए गए भौगोलिक मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति को आपको चिन्हों से पहचानना था। जैसे कि राजस्थान की राजधानी क्या है, ठीक है, सुंदरवन जीव मंडल नीचे कहाँ पे है, प्रायद्वीपीय भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से होते हैं, अधिक सूखा प्रवण क्षेत्र कौन सा है, कावेरी नदी कहाँ पे बहती, कहाँ से निकलती है, मिजो श्रेणी, नंदा देवी जीव मंडल नीचे, इसके बारे में। ठीक है, ये इंडिया मैप का था। ओके, अब इसी तरीके से हमने आपको वर्ल्ड मैप के बारे में बताया था, जैसे कि अच्छा एक सेकंड, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मैंने आपको वर्ल्ड मैप के बारे में बताया था, प्लेटों के बारे में। ठीक है, जैसे कि एक विवर्तन प्लेट, एक महाद्वीप, एक देश, एक ठंडी जलधारा, मैंने आपको बताया था जलधारा आएगी, महाद्वीप भी आएगा, प्लेट भी आएगी, साथ ही साथ गर्म जलधारा और जो हॉट स्पॉट है ये भी आएगा। सब कुछ मैंने आपको बताया था एक ही पेपर के मैप के अंदर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये पेपर यहाँ पे एंड हो जाता है। बाकी देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करवाए हैं, ये सारे के सारे ऑलरेडी मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है ना, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो ये 20 हो जाता है आपका क्वेश्चन। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ इवनिंग के बच्चों के लिए, 21 22 23 इस तरीके से आ जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 24 से लेके 8 तक 24 आपका इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। 25 में एक चॉइस मिलेगी आपको, 26 27 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद में 28 आपका इस तरीके से हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया और इस तरीके से आपका जो पेपर था वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, गाइस यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं और ये हमारे पेपर का रिव्यू था जो हमने कर दिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।